महाभारत के युद्ध में कर्ण और अभिमन्यु का आखिरी संवाद अत्यंत मार्मिक और हृदय विदारक था। युद्ध के 13वें दिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए तो उनकी वीरता से दुर्योधन और उसकी सेना भयभीत हो गए। अभिमन्यु एक वीर और निडर योद्धा थे जिनकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। चक्रव्यूह के अंदर कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और दुर्योधन उनका घेराव कर चुके थे। उन्होंने अभिमन्यु पर मिलकर आक्रमण किया, जो कि नियमों के विरुद्ध था। अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह भेदन की कला तो थी, परंतु चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था, जो केवल अर्जुन और कुछ अन्य योद्धाओं के पास था। इस स्थिति में अभिमन्यु ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया। उन्होंने कई कौरव योद्धाओं को पराजित किया। उनका संघर्ष और साहस हर किसी को चकित कर रहा था। कौरव सेना के लिए उनका मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अपने अधर्मी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दुर्योधन ने अभिमन्यु को रोकने का निश्चय किया। कर्ण ने इस निर्णय में दुर्योधन का साथ दिया और अभिमन्यु को रोकने के लिए उन्होंने अपने हथियारों का उपयोग किया। अभिमन्यु ने अपने सारे हथियार और धनुष बाण खो दिए थे, फिर भी वह कौरव योद्धाओं के आगे डटे रहे और अपनी वीरता का परिचय दिया। जब कर्ण ने देखा कि अभिमन्यु के पास कोई हथियार नहीं बचा है, तो उन्होंने एक क्रूरता भरी योजना बनाई। कर्ण ने पीछे से वार करके अभिमन्यु को घायल कर दिया और अत्यंत क्रूरता से कहा, तुमने समझ क्या रखा है? तुम एक किशोर हो जो एक महान योद्धा से लड़ने आया है, लेकिन यह कुरुक्षेत्र का मैदान है, यहाँ कोई दया नहीं होती। कर्ण के इन शब्दों ने अभिमन्यु के हृदय को चीर कर रख दिया, क्योंकि यह न केवल उनके साहस का अपमान था, बल्कि यह उनके असहाय होने की स्थिति में उन पर आघात भी था। कर्ण ने कहा, तुम्हारा अंत निश्चित है। अभिमन्यु, तुम्हारे पिता अर्जुन यहाँ नहीं है। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी माँ सुभद्रा तुम्हारे लिए विलाप करेगी और तुम्हारे पिता इस बात का पश्चाताप करेंगे कि उन्होंने तुम्हें इस युद्ध में आने दिया। कर्ण के इन शब्दों ने अभिमन्यु के दिल को चोट पहुंचाई, क्योंकि वह जानते थे कि यह न केवल उन्हें हराने का प्रयास था, बल्कि उनके आत्मविश्वास और मनोबल को तोड़ने का प्रयास भी था। लेकिन अभिमन्यु ने साहस नहीं खोया। अपने अंतिम क्षणों तक उन्होंने वीरता और सम्मान के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने कर्ण और अन्य कौरव योद्धाओं को जवाब देते हुए कहा, मेरे पिता अर्जुन यहाँ नहीं है, परंतु उनकी शिक्षा और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे गर्व है कि मैं अपने धर्म का पालन करते हुए यहाँ खड़ा हूं। अभिमन्यु के ये शब्द कर्ण को झकझोर गए। यह सुनने के बाद भी युद्ध की परिस्थितियों में उनके हृदय में दया या सहानुभूति का भाव जागृत नहीं हुआ और उन्होंने बाकी कौरव योद्धाओं के साथ मिलकर एक असहाय योद्धा पर अत्याचार किया। अभिमन्यु अकेले ही अपने शौर्य से कौरवों की पूरी सेना का सामना कर रहे थे, लेकिन अंततः वे वीर गति को प्राप्त हुए